Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this particular lecture, we will start the discussion on the transportation problem. So let's start our discussion. So what is a transportation problem? So transportation problem is a special type of a linear programming problem in which the objective is to transport a single commodity from a set of sources to the various destinations. Okay, so these are our sources S1, S2 up to Sm, and these are the destination D1, D2, D3 up to Dn, and these are the cost of transportation. Okay. So suppose the transportation is from S2 to D3, then the cost is C23. Transportation is from S1 to D3, then cost is C13. Okay, so these are our cost. अब देखो यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है, अब सोर्स का क्या होगा, सप्लाई होगा. ओके, सो दीज आर, लेट अस टेक एन एग्जांपल एज फैक्ट्री. तो S1 S2 दीज आर अवर फैक्ट्रीज. ठीक है, तो फैक्ट्री का क्या होगा, कुछ कैपेसिटी होगा, है ना. तो सपोज S1 कैन सप्लाई A1 यूनिट्स, S2 कैन सप्लाई A2 यूनिट्स. ओके, सो ये सप्लाई दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वेयर हाउस है. तो वेयर हाउस की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, है ना. तो रिक्वायरमेंट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो D1. D1 डेस्टिनेशन D1 है, तो D1 की डिमांड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिमांड कितना है B1, है ना. D2 का डिमांड B2, D3 का डिमांड B3, उसी तरह DN का BN. तो ये हमारा डिमांड हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया. तो सोर्स का क्या है, सोर्स का सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है. डेस्टिनेशन का जो क्या है, डिमांड है, तो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर वे. देखो, ये सोर्स है हमारा और ये डेस्टिनेशन है. ठीक है, दीज आर आवर सोर्सेस एंड दीज आवर डेस्टिनेशन. ठीक है, तो S1 S2 S3 these are our sources, Sm, और डेस्टिनेशन D1 D2 D3 Dn. ठीक है, यहाँ पे S3 भी लिख लो, S3. ठीक है, so suppose the transportation is from S1 to D2, तो कॉस्ट क्या लगेगा, C12. ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम S2 टू D1, कॉस्ट क्या लगेगा, C21. ठीक है, और S3 से D3 में जा रहा है, तो C33. ठीक है, लाइक दिस. देखो S1 टू D2, S1 टू D2 कॉस्ट कितना है, C12, है ना. S2 टू D1, S2 टू D1 कॉस्ट कितना है, C21. ठीक है, और S3 टू D3 C33. ठीक है, अब हर एक सोर्सेज का क्या होगा, सप्लाई होगा. ठीक है, मान लो ये A1 यूनिट हो गया, ये A2 यूनिट, A3, लाइक दिस. और डेस्टिनेशन क्या है, वेयर हाउस, उसका कुछ डिमांड होगा. तो D1, सॉरी B1 ले लो ना, B1 B2 B3. ठीक है, लाइक BN, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BM AM, है ना, लाइक दिस. अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है मेरा बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है. बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलेंगे, जब सम ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई दिया हुआ है ना सोर्सेस का, सबको सम करेंगे. ठीक है, और डिमांड, डिमांड जो दिया हुआ है उसको सम करेंगे, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. और अनबैलेंस्ड में क्या होता है, सप्लाई इज सम ऑफ सप्लाई, सम ऑफ सप्लाई इज लेस, नॉट इक्वल टू सम ऑफ डिमांड. अब इसमें दो केस हो सकता है, सप्लाई कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, अगर सप्लाई कम है डिमांड से, सम ऑफ सप्लाई इज लेस देन सम ऑफ डिमांड, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड डमी रो. इसको समझाते हैं कैसे करेंगे टेबल से. डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड कम है तो डिमांड बढ़ाना पड़ेगा. डिमांड कैसे पड़ेगा, ऐड डमी कॉलम. ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ सप्लाई, सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड. ठीक है, तो ये यहाँ से सबको ऐड करेंगे. सपोज देखो, ये मान लो 5 है, ये 10 है, लाइक दिस, और ये मान लो कि 25 है. 5 10 सारे को ऐड करके समेशन ऑफ सप्लाई आएगा. उसी तरह सबको ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, समेशन ऑफ डिमांड, लाइक दिस. देखो, ये क्या हो गया, सम ऑफ सप्लाई, और ये क्या हो गया, सम ऑफ डिमांड, है ना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. देखो,
ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, सोर्स है और ये है डेस्टिनेशन। ठीक है, अब सोर्स का जो सप्लाई है वो यहाँ लिख लेते हैं, 10, 5, 15, 10। ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टेबल, दिस इज आवर सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ठीक है, ये मेरा क्या है, सप्लाई, और ये हमारा डिमांड, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है, अब देखो डिमांड का सम करो यहाँ पे, डिमांड का सम कितना आ रहा है, देखो 15 15 क्या हो गया, 30, 30, 40 और 50। अब सप्लाई का सम करो, सप्लाई का सम करने पे कितना आएगा, देखो 15 और 5 20, 20 और 10 30 और ये 40, तो ये 40 आया ना, है ना। देखो समेशन ऑफ सप्लाई कितना आ गया, 40, और समेशन ऑफ डिमांड ये आ गया 50। समेशन सप्लाई इज लेस देन समेशन डिमांड। समझ में आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, ये वाला केस हो जाएगा, समेशन सप्लाई इज लेस देन समेशन डिमांड एट डमी रो। समझ में आ रहा है, तो ये वाला कम है ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये क्या करना पड़ेगा, डमी रो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करो, और डिफरेंस कितना है दोनों में, ये 50 था और ये 40 था, तो 10, 10 का डिफरेंस है ना, 10 यूनिट्स का। देखो कैसे करेंगे, इसको बैलेंस्ड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, S1, S2, S3, S4, S5, और ये तुम्हारा होगा D1, D2, D3, D4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना था, 10, 15, 15 और 10, ये कितना हो गया, 15 15 30 40 और 50 हो गया, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 40 ही है, तो इसमें 10 का और बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 10, 5, 15, 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 40 हो गया, तो 10 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल हो जाएगा 50 का, ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, और ये जो मेरा रो हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, डम्मी रो, और यहाँ पे जो कॉस्ट असाइन करेंगे वो ज़ीरो करेंगे। ठीक है, S5 क्या हो गया मेरा, डम्मी रो। ठीक है, so this dummy row is added for converting this transportation problem, that is unbalanced transportation problem, to a balance, so this is our balanced transportation problem। ठीक है, अब इसमें देखो, तो ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, टोटल सम देखो, टोटल सम कितना है, 15 और 5, 20, 30, 40, ये 40 हुआ, और यहाँ कितना आ रहा है, देखो 15 15 30 और 40 और ये 50। ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिमांड कम है ना, ये डिमांड कम है तो डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम ऐड करना होगा। समझ में आ रहा है, तो लेट अस ऐड। देखो डिमांड लिखो यहाँ पे, यहाँ 10, यहाँ 5, 15, 10, और इधर कितना है, 10, 15, 15, और यहाँ 15 और यहाँ 10। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया सप्लाई, सप्लाई का सम कितना है, यहाँ पे 50 है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 40 है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 और ऐड करना पड़ेगा। दिस इज आवर डमी
कॉलम, ठीक है। तो D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। ये डेस्टिनेशन जो हमने ऐड किया वो डमी कॉलम है, डमी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है डेस्टिनेशन, समझ में आ रहा। दिस D5 इज dummy destination corresponding to this dummy column. So this we have added only to convert this unbalanced transportation problem to a balanced transportation problem. S1, S2, S3, S4, ठीक है। तो ये दूसरा वाला केस हो गया है ना। सम ऑफ डिमांड, ये डिमांड कितना था मेरा, सम ऑफ डिमांड 40 था, सम ऑफ डिमांड कितना था 40, और सम ऑफ सप्लाई कितना था 50 था। तो इसको बढ़ाना था हमें, समझ में आ रहा है। समेशन डिमांड इज लेस देन समेशन सप्लाई, तो ऐड डमी कॉलम। तो ये मेरा क्या हो गया, ये डमी कॉलम हो गया, ये पूरा डमी कॉलम इज एडेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, ओके। लेट अस इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, लेट अस इंट्रोड्यूस। देखो फर्स्ट स्टेप, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो पहले क्या चेक करेंगे, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। और अनबैलेंस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस। तो इफ द समिशन सप्लाई इज लेस देन समिशन डिमांड देन वी हैव टू ऐड डमी रो, समिशन डिमांड इज लेस देन समिशन सप्लाई देन वी हैव टू ऐड डमी कॉलम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इसका क्या होता है, 5 मेथड्स होता है, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद सेकंड में क्या करेंगे हम, परफॉर्म एन ऑप्टिमैलिटी चेक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं टेस्ट फॉर नॉन डिजेनरेसी, ठीक है। एंड आइटरेट टुवर्ड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आइट्रेशन का 2 मेथड होता है, पहला मोदी मेथड और दूसरा मुदी मेथड, इसको यूवी मेथड भी बोलते हैं, दूसरा स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, सो ओनली वी हैव टू स्टडी दिस वन, मोदी मेथड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू हाउ टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको ऑप्टिमैलिटी चेक, हाउ टू परफॉर्म द ऑप्टिमैलिटी चेक एंड फर्दर iteration towards the optimal solution, okay। So in the next lecture we will go into the start the discussion on the solution of the transportation problem. After that we will discuss all these 5 methods for finding the initial basic feasible solution, okay। Thank you.